आनंद दुबे, आप भी बड़े सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, महात्मा गांधी जी को कैसे बीच में ले आए आप? महात्मा गांधी के पुत्र थोड़ी है राहुल गांधी। सरनेम गांधी था। महात्मा गांधी जी का सरनेम गांधी, राहुल जी का सरनेम गांधी, तो गांधी, अरे तो जो गांधी है, अब एक मिनट, किसी दुबे को आप क्या कहेंगे? वो इस्लामिक है? किसी दुबे को कहेंगे क्रिश्चियन? अरे वो गांधी है, गांधी नहीं है, GHANDY। कमाल करते हैं, विषय नहीं है। अरे वो आपको लगता होगा, वो आपको लगता होगा, वो आपको लगता होगा। अरे ये धूर है, आप कह सकते होंगे धूर है, बिहार में कहावत है धूर, ये हमारा चरित्र नहीं है, हम पगला नहीं है, ये बोराहा पगला डिबेट करने की जरूरत नहीं है, हम पगला नहीं है। अरे न तो हम बौराहा है, पागल नहीं है, धूर है, न बौराहा है, न धूर है, न पगला है। हम बौराहा तो दूसरा है, हम हरा कुर्ता वाला है, हम चतुर हैं। अरे चतुर है, चतुर है, चतुराई देख ली आपकी, चतुरता से आपकी चतुराई दिख गई आज। महात्मा गांधी को लिंक कर दिया इनसे, पूरा देश आपको दूर कह रहा है। चतुराई से आप राहुल गांधी जी का चरित्र, ये विषय नहीं है। और लाइटर नोट चतुर से मुझे याद आया, आनंद दुबे बोल रहे हैं कि हम चतुर हैं। आपने, आपकी सरकार थी, आपने इतनी चतुराई दिखाई। आप नहीं, वैसे मैं मानूंगा कि आप लोग चतुर हैं, आप बड़े चतुर हैं आनंद दुबे। आपने इतनी चतुराई दिखाई कि आपकी पार्टी आपके पैरों के तले जमीन निकाल के ले गया एकनाथ शिंदे। और एकनाथ शिंदे असली शिवसेना है। आप बड़े चतुर हैं। अब चतुर कौन होता है, चतुर कौन नहीं होता, इस विषय में मैं आना नहीं चाहता। कोई चोरी करके, कोई डकैती अरे तो करके, चुनावों में सिद्ध हो गया ना, चुनावों में सिद्ध हो गया। शिंदे की जीत हुई, आपकी हार हुई। डोंट बी अ सोर लूजर का नारा पूरे ही वन द इलेक्शन सर, ही वन द इलेक्शन। आज नहीं कल न्याय मिल ही जाएगा। लोकतंत्र में तो चुनाव बहुत बड़ा एग्जांपल होता है ना। सूरज की गरिमा कम नहीं होती। इस विषय को उठाया, लेकिन विषय समाप्त हो गया ये। ठीक है, मैं फिर भी आपने अपनी बात को रखा है। मैं रोहित सिंह के पास आता हूं और प्रोफेसर रतनलाल भी कुछ कहना चाहते हैं। अनुराग भदौरिया, योर टेक, आपके 40 सेकंड है। रोहित सिंह, आप अनुराग भदौरिया के बीच में नहीं बोलेंगे। अनुराग 40 सेकंड और विषय में बोलिए। देखिए, आपने जब सवाल में फंस जाता है, देखिए जब बीजेपी प्रवक्ता फंस गए तो पता क्या करते हैं? व्यक्तिगत हमले, बौरा गए हैं, पगला गए हैं, क्या क्या बोलने लगते हैं। ये संस्कृति संस्कार भारतीय जनता पार्टी के तर्क के साथ जवाब नहीं दे पा रहे। बौरा गए, पगला गए, कौन बौरा पगला गया है? ये छठी मैया का ही बदल देना चाहिए। आज की छठी मैया इस साल अलग होगी, अगले साल छठी मैया अलग होगी। अरे छठी मैया तो छठी मैया ही है ना, छठी मैया ही तो रहेगी, बदलेंगी थोड़ी वो। हम लोग की भगवान कैसे बदल जाएंगे? भगवान तो भगवान ही रहेंगे ना। ये भगवान को बदलने में लगे और अपने आप को सनातनी बता रहे हैं। अरे प्रभु राम को भी ना बदल देना भाई। बोला ये कहां भगवान हो? आपके भगवान कहां रह गए? मनाते हैं प्रभु राम अलग थे और दूसरे भगवान तो अलग होंगे। ऐसी ऐसी बातें बीजेपी के प्रवक्ता करते हैं। आपके भगवान तो कभी थे ही नहीं। एक बात मैं कहूंगा, आपकी तो जगह सीधा वही है। जाते हो आप राहुल गांधी अल्लाह तेरो नाम करते उनकी। अखिलेश यादव का बहुत बड़ा बयान बिहार चुनावों पर, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का बहुत बड़ा बयान। अखिलेश यादव का बिहार सीएम पद पर बयान। नीतीश कुमार केवल चुनावी मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार सिर्फ चुनावी दूल्हा है। अखिलेश यादव का यह बयान है। तेजस्वी यादव बिहार के अगले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं, अगले सीएम बनने के लिए जा रहे हैं और पूरी तैयारी है। समाजवादी पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि तेजस्वी होंगे बिहार के अगले सीएम। मैं सीधा रुख करता हूं रोहित कुमार सिंह का। रोहित कुमार सिंह, अखिलेश यादव तेजस्वी यादव के समर्थन में है। जी, ऐसा है, अखिलेश जी तो लगातार अपने पूज्य पिता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की आत्मा को प्रताड़ित करने का ही प्रयास कर रहे हैं। जिस लालू प्रसाद यादव जी ने स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी को प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया, देवेगौड़ा जी, गुजराल जी को आगे मूव करा दिया, आज अखिलेश यादव जी राजनीति के उस हाशिए पर खड़े हैं कि उन्हें कन्विक्टेड लालू प्रसाद यादव जी के चार्जशीटेड राजवंशी परंपरा के संरक्षक, बिहार की राजनीति के औरंगजेब तेजस्वी यादव को प्रपोज करना पड़ रहा है। अखिलेश जी को मैं बता देता हूं, बिहार की जनता के थर्मामीटर का माप, किसी भी परिस्थिति में तेजस्वी यादव का जो कन्विक्टेड चार्जशीटेड अलायंस है, ये 10 सीटों के आंकड़े को पार नहीं कर पाएगा। और स्वयं राघोपुर से चार्जशीटेड राजवंशी परंपरा के संरक्षक
तेजस्वी चुनाव हार जाएंगे। जवाब दे दो। और अखिलेश जी के भविष्यवाणी को बिहार की जनता कुछ नहीं समझता है। रुकिए ना, काहे बेचैन है? अरे रुकिए ना, अरे क्या जवाब दोगे भदौरिया जी? एकदम बौराहा हो क्या जी? तुम्हारे बीच में हम नहीं बोलते हैं, बीच में बोलने की आदत है। बरसाती बेंग है भदौरिया, आपको आदत है। अरे हम जुगाड़ू नहीं है, हम जुझारू हैं। जुगाड़ पर आप लोग चलते हैं, समाजवादी नमाजवादी, हमको जुगाड़ू काहे बोल रहे हैं? अरे बौराहा, हम लोग बौराहा का भूत झाड़ना जानते हैं। 14 नवंबर लालू यादव, तेजस्वी यादव और उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश से लोग आकर के बिहार की जनता को नहीं समझाएंगे। बिहार की जनता देश को समझाती है। जेपी और लोहिया की आत्मा का वध करने वाले समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। परिवारवादी परंपरा के भोंपू, परिवारवादी राजवंशी के दरबारी, ऐसे दरबारियों की बिहार की जनता फुटबॉल समझ के मार के भगा देती है। बिहार की जनता प्रधानमंत्री मोदी के साथ मैं रुक करता हूं प्रोफेसर रतन लाल, अखिलेश यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार केवल चुनावी मुख्यमंत्री है, क्यों? नहीं, अभी उस बयान पे मैं नहीं जाऊंगा। मैं पहले जो व्यक्तिगत टिप्पणी हुई है उस पर थोड़ी टिप्पणी कर दूं। जिस गांधी परिवार पे लगातार हिंदू नहीं है, विदेशी हैं कह रहे हैं, उस गांधी परिवार ने शहादत दी है, भारत को आजाद करवाया है। ये फैक्ट है, हिस्टोरिक फैक्ट है, इसको आप इनकार नहीं कर सकते हैं। और संघ परिवार ने अंग्रेजों की दलाली की है, वहां से लिया है, पैसा लिया है, पेंशन लिया है, सीआईए से भी पैसा लिया है, ये फर्क है। नंबर 2, जितने यहाँ सीआईए के तो नॉन एजेंट आप थे, ये संसद में लिखा हुआ है, संसद में लिखा हुआ है। ट्विटर पे मेरा लिखो, रतन लाल ऑन ट्विटर, कि पाकिस्तान को न्यूक्लियर डिटेल्स देने वाले थे इंदिरा गांधी। रतन लाल ऑन ट्विटर, रतन लाल ऑन सावरकर टाइप करो ना, सीआईए के डॉक्यूमेंट मैंने डाले हुए हैं। सुनो, रतनलाल और सावरकर की जरूरत नहीं है। रतनलाल को इतने बड़े स्कॉलर नहीं है कि रतनलाल और सावरकर टाइप करूं। जाके पार्लियामेंट देखिए, पार्लियामेंट का आर्काइव देखिए, 1973 लोकसभा का देखिए, जब लोकसभा में इंदिरा गांधी की स्वीकारोक्ति हुई थी कि हम लोग परमाणु डिटेल्स पाकिस्तान के साथ शेयर करेंगे, न्यूक्लियर डिटेल्स। सीआईए के दलाल आप हैं, समझे ना? गांधी फैमिली का इतिहास रहा है, कोई शहादत नहीं दी है। और अभी भी अपनी गलतियों के कारण उनकी हत्या हुई, लगातार अपनी गलतियों के कारण हत्या हुई। आप तो हर जगह बिल्डर वाले को खड़ा किया और बिल्डर वाले को ऑपरेशन ब्लू स्टार किया, आतंकवादियों ने हत्या कर दी। प्रभाकरन को खड़ा किया, आईसीकेएफ करवाया, लिखते ने हत्या कर दी। शहादत नहीं होती है हत्या, प्रधानमंत्रियों की हत्या होना। कांग्रेस की सरकार शहादत देने के भजाइए मत, हो गया भजाने के दिन। साबित करिए सोनिया गांधी ने कब हिंदू ज्वाइन किया? शांति, रजिस्टर बनाइए ना, इतना हिम्मत है तो आरएसएस का रजिस्टर बनाइए ना, डरपोक कायर, आरएसएस का रजिस्टर बनाइए, तब न जाने। अरे जितने सनातनी फर्जी है, छठ पूछो 50 साल पहले इनके घर में छठ मनता था क्या? दिखा दीजिए, पूछो जरा, छठ मनाने चले हैं 50-60 साल में इनके घर में नहीं बनता होगा छठ। गांधी ने हिंदू धर्म कब अपनाया? अरे मैं इतिहास का छात्र हूँ ना, मैं इतिहास पढ़ाऊंगा। गुस्सा होने की क्या जरूरत है? डॉक्टर जाके अरे अस्पताल चलाइए, में शादी हुई, जाके 82 में तो इंडियन सिटीजनशिप लिया। हिंदू धर्म कब अपनाया सोनिया गांधी ने? यही रटते रहे। भारत का संविधान क्या कहता है? भारत का संविधान क्या कहता है? आप संविधान विरोधी हैं। डॉक्टर अम्बेडकर शादी होने से संविधान के खिलाफ रैली निकाली। या धर्म मिल जाता है, धर्म अपनाना पड़ता है जबरदस्ती। भाई अगर मुसलमान से शादी करते हैं, मुस्लिम बनना है तो इस्लाम अपनाना पड़ता है। स्टूडियो में सब अलग अलग विचार के मानने वाले लोग होंगे। आप चले सनातनी बनने, कोई आजाद विचार के नहीं, सब सनातन मानने के हैं, नहीं तो हिंदू नहीं है।